आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो इस संबंध में इस बार ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर क्या-क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, कौन-कौन से गाइडलाइन हमें देखने हैं और कौन-कौन से जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, ताकि हम प्लान को ईज़िली अपलोड कर पाएँ। और पिछली बार की और इस बार के प्लानिंग में क्या-क्या डिफरेंस है, वो भी एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे। तो जैसा कि इस बार आपने सुना होगा कि इस बार जो प्लानिंग होनी है वो थीम बेस्ड प्लानिंग होनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने एक मॉडल सेट किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं रिवैम्प्ड पोर्टल फॉर थीम बेस्ड पंचायत प्लान प्रिपरेशन। तो इस बार जो भी आपकी एक्टिविटी बनेंगी या जो भी आपकी ग्राम पंचायत का प्लान बनेगा वो थीम बेस्ड ही बनेगा। अब थीम क्या है और किस तरह से हमें एक्टिविटी को थीम वाइज क्रिएट करना है, क्या क्या हमें चीज़ें देखनी हैं, क्या क्या चीज़ें पहले से हमारे पास प्रिपेयर होनी चाहिए, ये सब हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। और वित्तीय वर्ष 23-24 का जो प्लान है उसे हम ई ग्राम स्वराज पर रिपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेजर चेंजेस है इस बार वो ये है कि इससे पहले आप देखते थे कि जो ग्राम पंचायतों को 29 विषय मिले हुए हैं, 29 जो सब्जेक्ट मिले हुए हैं उस पर ही आप काम करते थे। जैसे आप करते थे जीपी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करते थे, उसके अलावा आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव का होता था, रोड्स का होता था। तो ये सब जो आपके 29 सब्जेक्ट जो ग्राम पंचायतों को मिला हुआ है, तो उस पर ही आप क्या करते थे, प्लान बनाते थे और उसको सिंपली अपलोड कर लेते थे, कन्वर्जेंस अदर कामों को भी कर लेते थे। तो इस बार बेसिकली चेंज क्या किया गया है, जो यूएन द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एलएसडीजी में, यानी लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हमें क्या करना है कि जो 9 थीम है उन थीमों के अंदर ही जो 17 थीम है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, यानी उन्हीं 9 थीम में उन 17 जो एसडीजी गोल है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, ताकि एक होलिस्टिक प्लान बन पाए और ग्राम पंचायतें इतनी सशक्त हैं कि उन गोल को अचीव कर सकती हैं। यूएन का जो 2030 का यानी 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का जो टारगेट है उसमें ग्राम पंचायत भी अहम भूमिका निभा सकती है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि आपके पास टोटल 9 थीम है जिस पर आपको प्लानिंग करनी है। थीम 1 आपके पास पॉवर्टी फ्री एंड इन्हांस लाइवलीहुड विलेज है। इसके अलावा थीम 2 है आपके पास हेल्थी विलेज। थीम 3 है चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। थीम 4 है वाटर सफिशिएंट विलेज। थीम 5 है क्लीन एंड ग्रीन विलेज। थीम 6 है सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज। थीम 7 है सोशली सिक्योर्ड विलेज। थीम 8 है विलेज विद गुड गवर्नेंस और थीम 9 है वुमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। अब इन्हीं आपको 9 थीम पर आपको प्लानिंग करनी है, प्लान को अपलोड करना है और एक बेहतर प्लान के साथ आप आएंगे। तो क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक डोमेन में है, तो एक अच्छा अगर आप प्लानिंग करते हैं और एक रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह कहीं ना कहीं आपकी ग्राम पंचायत एक मॉडल ग्राम पंचायत बनती है और आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया जो रिजल्ट है वो बाहर आ सकता है। अब हम अगर बात करें तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की यहाँ पर एक बात की गई है। तो जो थीम है उनका लोकलाइजेशन कर दिया गया है। ड्रॉप डाउन आपको दिख जाएगा। ये आपका वीडियो नंबर 1 है और इसके बाद हम वीडियो नंबर 2 में देखेंगे कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या स्टेप हमें करना है। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या बेसिक मोटो है, जो इस बार का प्लानिंग है उस पर बेसिकली मोटो क्या है वो हम इस पर बात कर रहे थे। इसके अलावा आपके पास थीम वाइज जो है वो एक्टिविटी का नाम थीम वाइज इस तरह से आपका आएगा और फोकस एरिया वो ऑटो पॉपुलेट होता है, वो पिछली बार की तरह ही है। जैसा सेम आपका क्या करते थे आप, जैसे सैनिटेशन करते थे, सैनिटेशन के अंदर आपके ड्रॉप डाउन में सारे काम आ जाते थे। जैसे आपको टॉयलेट बनाना है या इस टाइप का कुछ करना है तो वो सब आपका थीम नीचे बेस आ जाता था। इसके अलावा
वीपीआरपी एक्टिविटीज़ भी हैं कुछ। वीपीआरपी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। वीपीआरपी का फुल फॉर्म है विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। तो इसे भी आपको इस बार के प्लान में लेना है, और साथ ही आपको डिफरेंट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं उन पर भी आपको उनको भी काम करना है। तो बेसिकली क्या है कि जो जीपीडीपी है वो सिर्फ हमारे पंचायती राज के अंदर ही नहीं बल्कि अदर जो लाइन डिपार्टमेंट है उनका भी उसमें सहयोग रहता है। तो उनसे भी आप डेटा को कलेक्ट करके जो हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल है उस पर अपलोड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूँ तो जैसे आपका बाल विकास एक विभाग है और वो ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी जो अदर चीज़ आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों के लिए महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो ऐसे कार्यों को आप उनसे लेकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ आपके पास जेजेएम के काम हैं, एसबीएम ग्रामीण के काम हैं, आवास के हो सकते हैं, या डिफरेंट जो भी आपका मनरेगा हो गया, तो उस किस्म के साथ आप कन्वर्जेंस कर सकते हैं, उनके प्लान को भी अपलोड कर सकते हैं। अब अगर बात करें हमें क्या क्या पहले से चाहिए कि हम डेटा को अपलोड कर पाएँ, तो वैसे हम इसमें ज़्यादातर काम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम संकल्प ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं meetingonline.gov.in, जिसको वाइब्रेंट ग्राम सभा भी कहते हैं, उस पर हम ऑलरेडी संकल्प को अपलोड कर चुके हैं। और आपने गौर किया होगा कि जब संकल्प आपने लिया था, यानी जो आपका मीटिंग ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर जो संकल्प लिया था, आपने मिनिमम 2 संकल्प लिए थे, 9 थीम में से 2 संकल्प लिए थे, यानी कि 2 थीम आपने चूज़ किए थे। वो थीम आगे फर्दर आपका काम आएगा, मैं बताऊंगा कि वो दो जो थीम आपने चूज़ किए हैं उसका क्या काम है। दूसरा इसके अलावा हम जीपीडीपी पोर्टल पर काम कर चुके हैं, हमने ग्राम सभा हेल्ड ऑलरेडी कर लिया है, फैसिलिटेटर फीडबैक ये सब हमने ये काम कर लिया है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो पंचायत का जो मिशन अंत्योदय सर्वे है, लास्ट टाइम 2020 में हुआ था और अभी चल रहा है मिशन अंत्योदय का सर्वे, तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और मिशन अंत्योदय सर्वे से जो गैप आते हैं उन्हीं गैप को भी आपको कहीं ना कहीं लेके चलना है कि उन गैप को भी फुलफिल किया जाए। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें कि 15 फाइनेंस का जो फंड है वो एलोकेट कर दिया गया है स्टेट से। तो स्टेट मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि जो 15 फाइनेंस का जो पैसा है टाइट और नॉन टाइट का, वो ऑलरेडी आपको एलोकेट कर दिया गया है। इसके अलावा पंचायत को एंटर करना होगा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि सेंट्रल और स्टेट जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं उसके साथ कन्वर्जेंस करिए, उन कामों को भी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करिए। इसके अलावा जो ऑन सोर्स का पैसा है वो भी आपको एंटर करना पड़ेगा। वो ये सब बात कर रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल की, तो जो पार्ट 2 इसका वीडियो होगा वहाँ पर भी हम इसको एक बार देख लेंगे। इसके अलावा ये सेम ही है आपका। अगर फिर हम नीचे पर आ जाते हैं तो कुछ वैलिडेशन हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो एक तो ये है कि आप जो प्लान बनाएंगे वो 100 से लेकर 120% तक जो आपका अमाउंट है, यानी कि जो आपके रिसोर्स एनवलप में पैसा है, तो आप उसका 100 से लेकर 120% तक प्लान बना सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि माना आपको टाइड में जो 15 फाइनेंस का टाइड है उसमें आपको 100 रुपये मिले, तो आप 120 रुपये तक का प्लान अप्रूव करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको संकल्प तो वेबिनार सब आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसके अलावा एक जो मेन चीज़ है वो ये है, इट इज़ मैंडेटरी टू टेक अप at least 50% of activities of each theme identified in the संकल्प अंडर 15 फाइनेंस अनटाइड फंड। तो अनटाइड जो फंड है आपका उसका 50% आपको एक्टिविटी संकल्प पर खर्च करना है। यानी कि जो संकल्प का कहने का मतलब है कि जो आपने 2 थीम चूज़ किए हैं उस पर ही आपका अनटाइड चाहे वो एफएफसी हो, एसएफसी हो, ओएसआर हो, उसका 50% आप उस थीम पर खर्च करेंगे। माना मैंने थीम 1 और थीम 4 लिया हुआ था संकल्प में, तो थीम 1 और थीम 4 में अनटाइड का 50% जो पैसा होगा वो आप उन थीमों पर खर्च करेंगे। उसके अलावा जो 50% आपके पास बचता है वो आप अदर जो है थीम पर वो खर्च कर सकते हैं, या अदर वर्क पर आप खर्च कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू हेल्ड द सभा इन पीडीपी पोर्टल, यानी ये काम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सभा ऑलरेडी हम हेल्ड कर चुके हैं। इसके अलावा फैसिलिटेटर फीडबैक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और ये कहता है कि आपको जो 15 फाइनेंस का स्कीम है और एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, वो हम करते ही हैं। और नीचे 60-40 का रेशियो इस बार भी है आपका। 60% जो आपका रहेगा वो टाइट के लिए, और 40% जो 15 फाइनेंस का अनटाइड है उसके लिए रहेगा। इसके अलावा जो 18 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, फंड को आपको अपडेट करना पड़ेगा।
और इसके अलावा ये मैंडेटरी है कि आपको एक वीपीआरपी प्लान लेना पड़ेगा, जो मैंने शुरुआत में बताया था, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान भी आपको एक न एक टेकअप करना ही पड़ेगा। तो अगले उस पे जब हम जाएंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, तो वहाँ पर ही हम देख लेंगे कि कौन कौन से वीपीआरपी प्लान हैं, कौन से थीम में किस किस तरह के वीपीआरपी प्लान हैं। उनमें से आपको मिनिमम एक तो लेना ही है। जिस पे आपने संकल्प लिया है, आप उसी से अगर लेना चाहें तो जो वीपीआरपी प्लान है वहीं से आप उसको टेकअप कर सकते हैं। अब एक ज़रा हम दूसरी स्लाइड पर आ जाते हैं। मैं दूसरी स्लाइड पर चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो कहते हैं कि जो आप एक एसओपी है, एसओपी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार आप भी अपनी तरफ से इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ पर ऊपर पे तो ये जो आपका थीम, एक्टिविटी, फोकस, सब्जेक्ट, एरिया है, ये तो जब हम ई ग्राम स्वराज में जाएंगे तो मैं एक एक करके आपको बता भी दूंगा। यहाँ पर आपका जो ये देखिए 50% जो आपका वो है, वो आपको खर्च एफएफसी, एसएफसी, ओएसआर जो भी आपके पास अवेलेबल फंड है ऑन टाइट का, वो 50% आप संकल्प पर खर्च करेंगे और जो 50% वो अदर आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो टाइट ग्रांट से जो हमें पैसा मिलता है 15 वित्त आयोग का, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो सेट ऑफ रूल हैं उसके अकॉर्डिंग हम खर्च कर सकते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो क्लीन एंड ग्रीन विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज और अदर थीम के अंदर भी उन एक्टिविटी को लिया गया है। अब हम बात करें तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ और कहा गया है, देखिए रिजोल्यूशन और संकल्प तो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोफाइल जो अपडेट है वो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब ये प्रोफाइल अपडेट क्या है? प्रोफाइल अपडेट है जो आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल जब आप खोलते हैं तो उसमें जर्नल प्रोफाइल होती है, उसे आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। वो अपडेट काफ़ी कम है, तो एक बार आप उसे अपडेट कर लेंगे। मैं ये एसओपी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड कहा गया, मैं इस पे आना चाहूँगा। द बेसिक पर्पज ऑफ थीमेटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीपीडीपी इज टू अचीव सेचुरेशन ऑन ऑल एसडीजी गोल बाय 2030। तो बेसिकली इस बार का जो प्लानिंग है वो सेचुरेटेड प्लान है, यानी कि आपको जो 9 के 9 थीम है वो आने वाले आपके 2023 7 साल के अंदर अंदर उन सारे थीम को अपने ग्राम पंचायत में अचीव करवाना है। यानी कि जो भी आपके एसडीजी थीम होते हैं, जैसे हंगर आपको ख़त्म करवा लेना है, वो क्लीन एंड ग्रीन हो गया, उसके अलावा अदर चीज़ें हैं। तो इस तरह से प्लानिंग करिए आप कि वो जो आपके 9 के 9 थीम हैं और जो उनके अंदर जो 17 थीम हैं वो सैचुरेटेड हो जाएं। तो ये सैचुरेशन प्लान है एक तरह से। जैसे इस साल आपने थीम 1, थीम 2 आपने अचीव कर लिया, अगले साल आपने थीम 3, 4 इस टाइप से आपको सारे के सारे थीम में जितने भी आपके एसडीजी गोल हैं उनको अचीव करना है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। धन्यवाद।